बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9 एफएससी पार्ट 1 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री मीन मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री 3 यूनानी अल्फाज से लिया गया है। ट्राई का मतलब 3, गोनी मीन एंगल्स और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। व्हाट इज एन एंगल? टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो वो एंगल बनाती हैं। मसलन आपके पास ये दो रेज हैं, रे ओ ए और रे ओ बी, तो इनके दरमियान ये जो है ये एंगल है। अगर आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है तो आप इसे पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज बन रहा है, घड़ी की सीमत में बन रहा है, तो इसे आप एंगल को माइनस में लेंगे। यूनिट ऑफ एंगल। एंगल के जो यूनिट हैं वो डिग्री और रेडियन होते हैं। अब एंगल्स को मेजर करने के दो सिस्टम हैं, एक है सेक्सागेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में, और सर्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। अब देखें, डिग्री को आप शो करवाते हैं ऊपर स्मॉल सा सर्कल लगा के, और मिनट को आप शो करवाते हैं एक डैश लगा के, और सेकंड को आप शो करवाएंगे डबल डैश लगा के। अब आपको पता है कि एक पूरे सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। और आपके पास ये देखें, ये पहला रूबा है, ये दूसरा रूबा है, ये तीसरा रूबा है, ये चौथा रूबा है। आपको पता है ये 0 डिग्री, यहाँ तक 90 डिग्री, आगे यहाँ तक 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और जब ये मुकम्मल चक्कर हो जाएगा तो यहाँ पे 360 डिग्री। इस तरह अगर आगे जाएंगे तो 360 में मज़ीद 90 ऐड कर दें तो ये 450 बन जाएगा, आगे मज़ीद 90 ऐड कर दें तो मज़ीद आपका एंगल हो जाएगा। तो वन रोटेशन जो होती है, एक मुकम्मल चक्कर, वो आपके पास 360 डिग्री होता है। और सिमिलरली अगर आप कहें कि आधी रोटेशन, तो आधी रोटेशन ज़ाहिर सी बात है कि 360 ओवर टू 180 डिग्री होगा। और अगर आप कहें कि 1/4 रोटेशन, तो आप 360/4 करेंगे तो 90 डिग्री। तो आपने ये बात याद रखनी है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड। आगे देखें सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को मेजर करेंगे रेडियन में। तो रेडियन की डेफिनेशन देखते हैं। रेडियन इज एन एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियन एक ऐसा एंगल है जो कि दायरे के सेंटर पर बनता है, जो कि एक आर्क बनाती है। ये जो आर्क आपके पास ये वाली, लेकिन ये तब 1 रेडियन होगा जब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये रेडियस के ही इक्वल हो जाए। तो ये देखिए, जितना आपके पास रेडियस की लेंथ है उतनी ही लेंथ अगर ये आर्क की होगी। अगर रेडियस आर है तो ये जो लेंथ है आर की ये इक्वल टू आर हो जाए, तो तब ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास 1 रेडियन एंगल होगा। और आपने ये फार्मूला याद रखना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। यहाँ पे जो थीटा होगा ये हमेशा रेडियन में ही आप लेंगे। अगर आपको उसने डिग्री में एंगल दिया है, तो आप ये फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो आपने पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर ही आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन एंड वाइस वर्सा। अब हम कन्वर्जन सीखने लगे हैं कि अगर हमें डिग्री में एंगल दिया है तो हम उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमें रेडियन में एंगल दिया है तो हम उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, या अगर मैं इसे कहूँ कि 3.14 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के, और 2 पाई रेडियन इक्वल होगा 360 डिग्री के। मेन बस आप ये चीज़ याद रखें, बाकी आपको पता है कि अगर 2 पाई है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास 360 डिग्री हो जाएंगे। बस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अगर आप कहें 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। देखिए 180 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री रह जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन के।
अब वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है, पहले मैंने डिग्री के साथ बताया था, अब मैं रेडियन के साथ बता देता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास एंगल 0 है, यहाँ पे आपके पास एंगल 90 है। 90 जो है उसे अगर हम रेडियन में लिखें तो वो आपके पास π/2 होता है। ये आपके पास 180 है, 180 को हम पाई लिखेंगे क्योंकि पाई रेडियन इक्वल है 180 डिग्री के। और ये आपके पास 270 डिग्री होता है, रेडियन में इसे हम 3π/2 लिखेंगे। और यहाँ पे जब मुकम्मल चक्कर हो जाएगा तो ये आपके पास 2 रेडियन मुकम्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, 18 डिग्री 6 मिनट एंड 21 सेकंड। इसको आपने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म मीन क्या, आपने इसे पॉइंट में चेंज करना है, पॉइंट में इसका आंसर लिखना है। ये 18 डिग्री लहदा रहने दें आप, प्लस ये जो 6 मिनट हैं इनके भी आप डिग्री बना लें। आप इसको जस्ट 60 के साथ डिवाइड करें तो ये आपके पास डिग्री बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसी तरह 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। तो अब 21 को आप 3600 के साथ डिवाइड कर दें तो ये भी आपके पास डिग्री बन गए। 18 डिग्री प्लस 6/60 करेंगे तो आपके पास 0.1 आ जाएगा, प्लस 21/3600 करेंगे तो 0.00583 आपके पास आ जाएगा। अब आप इन तीनों को प्लस कर दें कैलकुलेटर से तो ये आपके पास 18.10583 डिग्री आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब उसने आपको डेसिमल फॉर्म दी है, तो इसको आपने डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है। तो 21 डिग्री जो है उसे आप सेपरेट कर लें, प्लस ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है 0.256, इसको अब आप मिनट्स में चेंज कर लें। इसको आप जस्ट 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास मिनट में चेंज हो जाएंगे। 21 प्लस जब इसे मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 15.36 मिनट। अब 21 डिग्री प्लस अब ये 15 मिनट को भी अलग कर लें, और ये जो 0.36 है इसको मज़ीद 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। चूँकि आप मिनट्स को आप सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएं इसको भी, तो 0.36 मल्टीप्लाई 60 आपके पास आ जाएगा 21.6 सेकंड। 21 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 21.6 सेकंड, तो ये आपके पास, इसे आप राउंड ऑफ कर लें सेकंड्स को, इसे आप 22 भी लिख सकते हैं। 21 डिग्री 15 मिनट 22 सेकंड, ये आपके पास आंसर है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1। इसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन। नीचे जो उसने आपको डिग्री या डिग्री मिनट सेकंड में एंगल दिए हैं, आपने इसको रेडियन में चेंज करना है। तो मैं इसके कुछ पार्ट आपको करवाता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, आप जस्ट पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो डिग्री जो है वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब ये जो है आपके पास 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को आप पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 31 द 30, 36 द 180, तो ये आपके पास आ जाएगा π/6 रेडियन। इसी तरह जुज नंबर 4 देखें, 75 डिग्री है, इसको भी आप पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास 15 द 75 और 15 द 180, ये आपके पास आ जाएगा 5 π/12 रेडियन। इस तरह जुज नंबर 12 देखें, 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड। अब ये 75 डिग्री, इसको आप जो है ना डायरेक्टली रेडियन में चेंज नहीं कर सकते, पहले आप इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करें, पूरे का पूरा डिग्री में लेके आएँ, बाद में ही इसे आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए वैसे ही हम करने लगे हैं। 75 डिग्री प्लस ये 6/60 हो जाएगा तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये सेकंड है तो इसलिए 30/3600 करेंगे तो ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब ये 75 डिग्री प्लस 0.1 डिग्री प्लस इसको डिवाइड कर किया तो ये आया 0.00833 डिग्री। इन तीनों को प्लस किया तो आपके पास आ गया 75.1083 डिग्री। अब ये आपके पास पूरे का पूरा डिग्री में आ चुका है। इसे आप पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो जब आप इसे पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बजाय इसके कि आप इसे काटें, आप जो है 75.1083 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और जो आंसर आता है उसे 180 के साथ डिवाइड करवाएं तो आपके पास आ जाएगा 1.31 रेडियन, जो कि आपका आंसर है। जूज नंबर 15 देखें, 0 डिग्री, इसको आपने रेडियन में चेंज करना है, तो इसको भी आप पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाया हमने, तो
ज़ीरो को इसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर तो ज़ीरो ही आना ना, तो इसलिए 0 डिग्री जो है उसका आंसर आ जाएगा 0 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू मेजर सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब उसने आपको रेडियन में एंगल दिए हैं, आपने इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। इट मीन कि आपने इसे डीएमएस यानी डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है। तो ये देखें आपके पास π/8 रेडियन है, तो आपने पहले अगर आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन अगर आपने रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आपने 180/π से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमने किया, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करवाया, पाई से पाई कट जाएगा और ये 8 से इसको काटें तो ये आपके पास 22.5 आ जाएगा, 22.5 डिग्री। अब चूँकि हमने डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है तो इसलिए आप इसे आगे भी करें, 22 डिग्री प्लस ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो ये मिनट बन गए, 22 डिग्री प्लस 30 मिनट। तो जुज नंबर 10 देखें, इसमें 9π/5 है, इसको भी आप 180/π से मल्टीप्लाई करवाएं, पाई से पाई कट जाएगा। अब आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, काट के कर लें, या नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप जस्ट 180 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और 5 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 324 डिग्री। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। कहते हैं कि 4 जब बजे हों घड़ी पे तो घड़ी की सुइयों के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, आपने आंसर बताना है सर्कुलर मेजर में। इट मीन कि हमने जो आंसर बताना है वो हमने रेडियन में आंसर बताना है, डिग्री में नहीं बताना, उसने सर्कुलर मेजर में पूछा हुआ है। तो वही चीज़ आपको बताता चलूँ, ये चीज़ आपको पता है कि जो पूरी घड़ी होती है वो एक सर्कल ही होती है, दायरा ही होती है, और पूरे सर्कल में जो टोटल एंगल होता है रेडियन में वो आपके पास होता है 2π, और डिग्री में होता है 360 और रेडियन में होता है 2π होता है। और उसको आपने डिवाइड करना है, जो कि घड़ी के 12 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 5 मिनट के जो वक्फे होते हैं टोटल 12 होते हैं, तो इसलिए हमने 2π को 12 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई। अब जितने भी बजे पे आपने एंगल निकालना उतने बजे के साथ आप डिवाइड कर दें, 2π और 12 लिख के। अब 4 बजे पे एंगल निकालना तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, अगर 3 बजे पे एंगल निकालना तो 3 के साथ करवा दें, जिसके साथ जितने बजे पे भी आपने एंगल निकालना है उस डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें। अब 4 o'clock पे हमने निकालना है तो 4 1 द 4 और 4 3 द 12, तो आपके पास आंसर आ गया 2π/3 रेडियन। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड थीटा व्हेन। आपने थीटा फाइंड करना है और आपको एल और आर दिए गए हैं। देखें थीटा फाइंड करना है, जुज नंबर 1 में करवा रहा हूँ। एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया है। सिंपल एल इज इक्वल टू आर थीटा हमने लगाया। एक बात जो मैंने आपसे कही थी कि थीटा जो है वो हमेशा रेडियन में लेना है, लेकिन यहाँ पे तो थीटा हम निकाल रहे हैं इसलिए आंसर ज़्यादा बात है रेडियन में आएगा। एल जो है आपके पास 1.5 है और आर जो है आपके पास 2.5 है और थीटा हमने फाइंड करना है। ये 2.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 1.5 और 2.5 आपके पास आ जाएगा 0.6 रेडियन। जो नंबर 2 आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमने एल फाइंड करना है और थीटा हमें दिया गया है और आर भी हमें दिया गया है। इसकी जो नंबर 1 देखें तो थीटा जो है वो हमें पाई रेडियन दिया है और आर जो है वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। हमने एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाया। एल चूँकि फाइंड करना है, आर जो है 6 है और थीटा हमेशा रेडियन में लेते हैं और उसने रेडियन ही में हमें दिया हुआ है पहले से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय पाई से इसे मल्टीप्लाई करवा दिया और 6 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर। जो नंबर 2 देखें, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री और 20 मिनट और आर दिया है 18 मिलीमीटर। तो एक बात मैं बताता चलूँ आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने निकाला है,
अब एल का यूनिट मैंने सेंटीमीटर लिखा है, जिस यूनिट में आपको उसने रेडियस दिया है उस एल का भी वही यूनिट होगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो जाहिर सी बात है कि फिर एल का जो आपके पास आंसर आएगा वो भी आप सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अब देखें थीटा आपको दिया है 65 डिग्री 20 मिनट और आर आपको दिया है 18 मिलीमीटर। अब जो है आपके पास इसमें उसने जो थीटा दिया है वो डिग्री मिनट और सेकंड वाले सिस्टम में दिया है। तो मैंने आपसे कहा था ये वाला फार्मूला तभी वैलिड है जब आप जो है आपके पास थीटा जो है वो रेडियन में हो। तो देखें थीटा जो है वो आपके पास इससे पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे 65 डिग्री 20 मिनट। तो इसको मैंने पॉइंट में चेंज कर लिया, आपके पास आ गया 65.33। आप जस्ट जो है वो 20 को 60 पे डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा उसको आप 65 में प्लस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 65.33। और इसको मल्टीप्लाई करवाया हमने रेडियन में बदलने के लिए पाई और 180 से। 65.33 को 3.14 से मल्टीप्लाई करवाएं और 180 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1.14 रेडियन। अब आप लगाएं L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपको दी है 18 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई बाय थीटा हमने रेडियन में जो निकाला है 1.14 उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 18 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 20.52 मिलीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपने आर फाइंड करना है और आपको एल और थीटा दिए गए हैं। जूज नंबर 1 देखें। जूज नंबर 1 में एल जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है और थीटा जो है वो 1/2 रेडियन दिया है। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाया, एल 5 है और आर जो है वो हमारे पास हमने फाइंड करना है और थीटा जो है वो 1/2 रेडियन है। अब ये 1/2 है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ और 5 2 द 10 आ गया इज इक्वल टू आर। अब 10 के साथ सेंटीमीटर लिखा, जो कि एल सेंटीमीटर में है इसलिए आर भी सेंटीमीटर में आएगा। जो नंबर 2 देखें, इसमें एल 56 सेंटीमीटर दिया है और थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया है। चूँकि ये फार्मूला सिर्फ थीटा जो है वो रेडियन में ही हम ले सकते हैं तो डिग्री को पहले आप रेडियन में चेंज करें, इसलिए हमने 45 को पाई और 180 से मल्टीप्लाई करवाया और 45 1 द 45 45 4 द 180, ये आपके पास रेडियन में आ गया पाई/4 रेडियन। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। एल जो है वो 56 है, आर जो है वो हमने फाइंड करना है और थीटा जो है हमारे पास रेडियन में पाई/4 है। 4 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप 56 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और 3.14 के साथ डिवाइड करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 71.3 सेंटीमीटर। चूँकि एल सेंटीमीटर में है इसलिए आर भी सेंटीमीटर में ही अब लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क? एल हमने फाइंड करना है और सर्कल ऑफ रेडियस आर रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दिया है और थीटा हमें 45 डिग्री दिया है। तो देखें आप एल फाइंड करना है, आर जो है 40 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया है। इसे हम पहले रेडियन में चेंज करेंगे तो इसे आप जस्ट पाई/180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाएगा पाई/4 रेडियन। एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाएं। एल जो है हमारे पास फाइंड करना है, आर जो है वो 14 है और थीटा जो है वो पाई/4 है और 14 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 4 के साथ डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 10.99 सेंटीमीटर। क्योंकि आर सेंटीमीटर में है इसलिए ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस हमने फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, आगे नज़र नहीं आ रहा, 1 रेडियन है। कट ऑफ एन आर्क लेंथ 35 सेंटीमीटर। आपको थीटा दिया है 1 रेडियन और लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर। आर आपने फाइंड करना है तो चलें आर फाइंड करना है। एल 35 सेंटीमीटर और थीटा 1 रेडियन। एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल जो है वो 35 है और आर जो है फाइंड करना है और थीटा जो है 1 है वो पुट कर दिया। आर 1 द आर ही आ जाएगा तो ये 35 सेंटीमीटर। चूँकि एल सेंटीमीटर में है इसलिए आर भी सेंटीमीटर में आपके पास आ गया। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 1 वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यही क्वेश्चन आपने करने हैं बस। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं करवाई, ये आप खुद ही कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।